वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। जैद साहब, एक सवाल यहाँ मैं आपसे करना चाहूँगी। बहुत अरसे से प्रेसिडेंट मुशर्रफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, अब वो हमारे एक कैंपेन उनके खिलाफ, एंटी कैंपेन तो उनके खिलाफ चल ही रही थी, लेकिन ये बात खुलकर ऐसा सामने नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों को बहुत अरसे से लग रहा था कि उनको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी यही वक्त क्यों चुना गया उनकी रिप्लेसमेंट के लिए? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को फाइनली अमेरिकन का शुरू में प्लान यह था कि जब पॉलिटिकल हुकूमत बनेगी तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को एक फिगर हेड बना के प्रेसिडेंट छोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो फिर ये बैकअप के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए। सही। इनको फाइनली तब्दील करने का फैसला तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले हुआ है, बहुत पहले नहीं हुआ। और कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें बराह रास्त तसादम हुआ पाकिस्तान का या ISI का CIA के साथ। हुआ ये कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका जाने से पहले एक स्टेप लिया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि ISI को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं किया गया कि ISI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कंट्रोल करे, और बहुत तूफान और हलचल मची, और इतनी हलचल मची कि रात के 3:30 बजे इन ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम अमेरिका जा रही थी और उनकी गैर मौजूदगी में सुबह ही सुबह ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया यहाँ पर, और ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, बड़ी एम्बैरेसमेंट और खिफत उठानी पड़ी गवर्नमेंट को कि साहब ये हमारा ये मकसद नहीं था और ये ऑर्डर गलत निकल गए थे, बड़ी कहानी दी गई जो भी था। मगर ये पहला क्लियर साइन था कि CIA अब बराह रास्त ISI को टेक ओवर करना चाहती है। और ये एक तसादुम हुआ था एक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का और अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का, क्योंकि अब उससे पहले अगर आप नोट करें तो कई माह से एक कैंपेन ग्लोबल मीडिया में बिल्ड की जा रही थी कि ISI एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके काबू से बाहर निकल गई है, वो अपनी पॉलिसीज खुद बना रही है। क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसीज, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बनानी शुरू कर दी थी। जो बात हमने कही ना कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि अच्छे तालिबान कौन है और बुरे तालिबान कौन है, पाकिस्तानी तालिबान में और अफगान तालिबान में फर्क किया। फिर पाकिस्तानी तालिबान में उन्होंने उन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया कि जो जेन्युइनली अफगानिस्तान में लड़ना चाहते हैं और वो हैं जो जेन्युइनली सिर्फ पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, इनमें फर्क किया और इस लिहाज से इनको डील करना शुरू किया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। इस बात पर CIA भड़क गई, इस बात पर फैसला किया गया कि ISI को कंट्रोल किया जाए। आज भी यही स्टेटमेंट्स अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि ISI को कंट्रोल करना लाजिम है, क्योंकि से बात अमेरिकन के लिए हुई भी है ना, कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे। तो जंग इस बात की। उसके बाद जो दूसरी हुई, जिस बात को पाकिस्तान के अखबारों में, प्रेस में रिपोर्ट भी किया गया कि जब अमेरिकन जनरल पिछले दिनों पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, आर्मी चीफ ने और ISI चीफ ने इनको प्रेजेंटेशंस दी जिसमें यह साफ साफ दिखा दिया कि ब्रामदाद बुगटी जो BLA का हेड है वो दिल्ली में इंडियन रॉ ऑफिशियल से मिल रहा है, वो काबुल में रॉ के ऑफिशियल्स के साथ मिल रहा है और इंडियन एम्बेसी इसको सपोर्ट कर रही है, उनकी गाड़ियों में वो फिर रहा है। और उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए कि जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अमेरिकन को इत्तला दी कि बैतुल्ला महसूद इस जगह से इस जगह पे जा रहा है और इस गाड़ी में सवार है, गाड़ियां रिकॉग्नाइज करा दी गई, कॉन्वॉय बता दिया गया, उसके बावजूद अमेरिकन ड्रोन ऊपर मौजूद थे, उन्होंने उस पर लॉक कर लिया लेकिन उस पर फायर नहीं किया, उसको बचाते रहे, वो प्रोटेक्ट करते रहे। और ये पाकिस्तान के लिए इतनी तशवीशनाक और एक खौफनाक बात थी कि इस सारे सबूत को, जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद थी, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स के साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। और यहां पर अमेरिकन ने बिल्कुल डिसाइसिवली देख लिया कि अब इनका सारा खेल खुल चुका है, इनके सारे राज खुल चुके हैं। अब पूरी तरह वो तसादुम में आ गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। इन अमेरिकन इंटरेस्ट और पाकिस्तानी इंटरेस्ट अब बिल्कुल तसादुम में थे इस सारी हरकतों की वजह से। यहां पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले एक एक करके उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए कि जो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि ISI शुड बी गिवन अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दी सिविलियन गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नाउ सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में यह था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव करना। सो सडनली यू सॉ कंप्लीटली चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड। जो पहले उनका प्लान था कि इनको रखेंगे बैकअप के तौर पर, वो सब खत्म कर दिया गया और इमीडिएटली मूव इस तरह किया गया एंड एवरीबडी अबैंडन्ड हिम। यानी इनको अमेरिकन ने अबैंडन कर दिया, उनके सारे दोस्तों ने अबैंडन कर दिया, मीडिया बराह रास्त एक एनवायरमेंट क्रिएट की, उनके जो एसेट्स थे मीडिया में उन्होंने, सो ही वाज गॉन। इसमें कोई एतराज नहीं है कि एक सिविलियन हुकूमत एक कानूनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए मुल्क के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे, इसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इंपीच होना चाहिए था अपनी पार्लियामेंट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब CIA प्लान करे उनको इंपीच करने की, जब अपनी कौम खुद करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही खेल था कि जो मुजीबुर रहमान जब मुजीबुर रहमान को पकड़ा गया और अगरतला साजिश के अंदर वो गिरफ्तार होता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सिर्फ अयूब की मुखालफत में उन गद्दारों का साथ दिया जो पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे थे। उसकी हम पूरी तफसील डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर सियासतदानों का साथ दें, आप जरूर
फौजी हुक्मरानों या डिक्टेटर्स की मुखालफत करें, लेकिन CIA रॉ के कहने पे ना करें, अपने कहने पे करें। और होता पाकिस्तान में ये है कि जिस तरह 71 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहते हैं, लेकिन वो रॉ इंजीनियर्ड और रॉ स्पॉन्सर्ड इलेक्शन थे और CIA इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। इसी तरह के आज की तारीख में भी आज भी यही मामला हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपना किसी आदमी को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उनकी सारी बात को सुने। और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली ये होगा कि या तो आर्मी चीफ को चेंज करेंगे या DG ISI को चेंज करेंगे, और चौथा ये होगा कि फिर ISI को दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे डालने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर अपने आदमी बिठा के इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। हम बड़ी साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि आज कौम को जो खतरात हैं अब बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगा। इन बातों से हमें भी खतरा होगा, हमें मालूम है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी कौम के 16 करोड़ मुसलमानों और पाकिस्तान को जो आलम इस्लाम का आखिरी किला है, इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, अब इस कौम को पता लग जाना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या गेम प्लान हो रही है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं, ये हम इनका गेम बता रहे हैं, ऐसा ये कर नहीं सकेंगे, होगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि जब ये बात है, जब राज खोल दी जाए दुश्मन के, उनके सारा गेम प्लान खोल दिया जाए तो कौम बेदार हो जाती है, कौम को पता लग जाता है कि गेम क्या हो रहा है। हुक्मरानों से भी हम कहेंगे कि होश में आए और इस वक्त CIA और अमेरिकन का खेल कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न करें, क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग और फ्रंटियर में और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि ये दहशतगर्द किसका खेल खेल रहे हैं। पहले आर्मी में भी कंफ्यूजन थी, जब इनके खिलाफ जंग की जाती थी तो फौज में भी कंफ्यूजन थी कि शायद हम अपने लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अब ये बात जबकि इंडियन एसेट्स, अफगान एसेट्स, CIA एसेट्स मालूम हो चुका है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। पाराचनार की जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बराह रास्त अफगान आर्मी के कई हजार ट्रुप्स शामिल हैं, जो कि आके यहाँ फसाद बर्पा कर रहे हैं। लोग पकड़े गए हैं, यूनिफॉर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, सवात में उनके वेपन्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज मिल रही हैं। और यही हाल साउथ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुल के टीवी पे आके ऑन करते हैं कि सारे मुल्क में कुछ हमले हमने किए हैं और हम मजीद करेंगे जाकर और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करेंगे। ये सारे पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये इंडियन और इस्राएली और CIA एसेट्स हैं, ये जहादी नहीं है। अफगान तालिबान मुल्ला उमर जहादी है, फर्क करें दोनों में। और ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाह रहे हैं, और जिसकी और इस सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त जो हमारी सियासी चेंजेस आपको नजर आप नोट नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी दी गई है। दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। मैंने मतलब जब अभी भी मैं जान रही हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, इस बात की बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट नहीं किया इस बात को। 15 अगस्त वाले दिन बलूचिस्तान में क्यों छुट्टी दी गई सरकारी तौर पर? देखिए, इस वक्त अमेरिकन ने जो प्लेसमेंट की है अपने एसेट्स की, जो कराची के अंदर फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, बिला वजह झूठा प्रोपेगेंडा कि ये फसाद हो रहा है, वो फसाद हो रहा है, और ये पहुंच गए, वो पहुंच गए, हंगामा हो जाएगा, तसादुम होने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। ये 1953 का मुसद्दक कू का CIA मैनुअल उठा लीजिएगा, जो कुछ आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है आज पाकिस्तान में। बिल्कुल जैद साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैद साहब आज बहुत सारे इंकशाफात हमारे सामने कर रहे हैं, यकीनन आपको जानकर हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन हमारा मकसद प्रोग्राम का यही है कि आप ये बातें सुने, समझें और फिर इन पर गौर करें। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।